ये कहानी आज से 100 साल पहले की है, जब अंग्रेज भारत पे राज किया करते थे। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक तांत्रिक परिवार रहता था, जिसमें 3 लोग थे, वीरभद्र, उसकी पत्नी रेणुका और उसकी बेटी दक्षिणी। दक्षिणी की सुंदरता विलक्षण थी। वो थी तो दक्षिण भारत से, पर दूध की तरह गोरी थी। बड़ी बड़ी आंखें और उनमें काजल दक्षिणी की सुंदरता को बढ़ाया करता था। इस समय हर गांव वाले को अंग्रेजों को लगान देना पड़ता था। कोई पैसे देता तो कोई अनाज। दक्षिणी का परिवार तांत्रिक क्रिया करता था। न उनके पास खेत था और न ही कमाने का और कोई जरिया। उनका घर लोगों की दी गई दीक्षा से चलता था। दक्षिणी अपने बाबा से तांत्रिक क्रियाएं सीखा करती थी। दोनों बाप बेटी साथ में साधना में लीन रहते। क्या करूं मैं इस बाप बेटी का? अरे दक्षिणी, सुबह से शाम हो गई, तूने अब तक घर का एक भी काम नहीं किया। अब क्या मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा? शुरू हो गई तुम्हारी खिटखिट। वो साधना कर रही है, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? सुबह से मैं चुप ही हूँ। समय देखो, सांझ होने वाली है। तभी दक्षिणी भी अपनी साधना से उठ गई। माँ, समय का पता ही नहीं चला। मैं अभी घर का सारा काम करती हूँ। तुम सारा काम खत्म कर लो दक्षिणी, फिर मैं तुम्हें भूतों का सामना करना सिखाऊंगा। जी बाबा। दक्षिणी ने अपने घर की सफाई की, माँ के साथ खाना बनाया और फिर वो अपने बाबा के कमरे में गई। दक्षिणी, भूत और पिशाचों से काबू पाना आसान है, सिर्फ हिम्मत चाहिए और वो तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। पर क्या वो हमें हानि नहीं पहुँचाएंगे? क्यों नहीं, वही तो उनका हथियार है। वो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, पर अगर तुम तब भी टस से मस्त ना हुई तो उनके पास कोई जरिया नहीं तुम्हारी गुलामी करने के अलावा। ठीक है बाबा। अब मैं इस कमरे में एक भूत छोड़ रहा हूँ, तुम्हें उस पर काबू पाना है। तुम तैयार हो? दक्षिणी ने हाँ में मुंडी हिलाई और वीरभद्र ने एक बोतल से भूत को आजाद किया। दक्षिणी, डरना नहीं। वो भूत दक्षिणी के आसपास घूमने लगा। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और आसपास का सारा सामान जमीन पर गिरने लगा। दक्षिणी यहाँ वहाँ देख रही थी। तभी उस भूत ने दक्षिणी के बाल का एक सिरा उठाया और हवा में उड़ाने लगा। मेरे बाल इतने पसंद आ गए क्या तुम्हें? भूत ने बाल नीचे रख दिए। अब तुम्हारी उछल कूद खत्म हो गई है तो यहाँ आओ। वो भूत और जोर जोर से चीजें पटकने लगा। सुना नहीं? यहाँ आओ। और सब एक साथ शांत हो गया। वीरभद्र ये देख खुश हुआ। यहाँ मेरे सामने आओ। वो भूत दक्षिणी के सामने बैठ गया और तुरंत वीरभद्र ने उसे बोतल में कैद कर लिया। शाबाश दक्षिणी, पहली बार में कोई भूत का सामना नहीं कर सकता, पर तुमने कर दिखाया। तुम मेरी ही बेटी हो। वीरभद्र दक्षिणी के किए से बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी को भी बताया। अब क्या ये भी भूतों से खेलेगी? क्यों नहीं, इतना साहस आम नहीं है। ये मेरी बेटी है और ये मेरे परिवार की तांत्रिक परंपरा आगे बढ़ाएगी। दक्षिणी खुश थी कि वो अपने परिवार की परंपरा आगे बढ़ाएगी। वीरभद्र ने दक्षिणी का तांत्रिक प्रशिक्षण जारी रखा। वो रोज दक्षिणी को किसी न किसी भूत पिशाच के बारे में सिखाया करता था। अब 2 वर्ष बीत चुके थे और दक्षिणी ने बहुत सारे भूतों पर काबू कर लिया था। अब उसके पास भी कई बोतलें थीं जिसमें भूत रहते थे। एक दिन दक्षिणी गांव के कुएं से पानी लेने गई और यहीं एक अंग्रेज अफसर हैरी की नजर उस पर पड़ी। ओह गुडनेस, क्या कमाल की लड़की है। साउथ इंडिया में ऐसा ब्यूटी। हवलदार, ये लड़की कौन है? ये लड़की दक्षिणी है। ये एक तांत्रिक परिवार से है। तांत्रिक मतलब वो ही जो घोस्ट वोट से बातें करते हैं ना? जी सर, पर इसके परिवार वाले थोड़े अलग हैं। ये भूतों को अपना गुलाम बनाते हैं और सुना है ये लड़की अपने परिवार की परंपरा आगे बढ़ाने वाली है।
मतलब ये भी भूतों से बात करती है? जी सर। आई डोंट बिलीव यू, बट मुझे वो लड़की चाहिए। चलो उसके घर जाते हैं। हवलदार अंग्रेज अफसर को दक्षिणी के घर ले गया। तुम लोगों ने कई सालों से लगान नहीं दिया, तुम्हें उन सब सालों का लगान एक साथ देना होगा। हमारी कमाई का जरिया सिर्फ भिक्षा है सरकार, हम कहाँ से लगान दें? वो हमें नहीं पता, तुम्हें कुल मिलाकर 100 रुपए लगान देने होंगे। सरकार, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो तुम अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो। ये नहीं हो सकता सरकार। तो लगान भरो। ये बात सुनकर दक्षिणी आगे आई। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? तुम्हें मेरे साथ मेरे इस कमरे में सिर्फ आधा घंटा रहना होगा। अगर तुम रह पाए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर अगर तुम नहीं रह पाए तो कभी इस गांव की ओर तक नहीं आना। वीरभद्र अपनी बेटी का साहस समझ गया था। हवलदार ने वीरभद्र की हंसी देखी और फिर अंग्रेज के पास गया। सर, ये खतरनाक हो सकता है। क्या खतरनाक? आई डोंट फेयर घोस्ट। घोस्ट होते ही नहीं है, उससे ये अनपढ़ हिंदुस्तानी डर सकते हैं, मुझ जैसे पढ़े लिखे अंग्रेज नहीं। मेरी बात सुनिए सर। अंग्रेज ने हवलदार की नहीं सुनी और वो सीधा दक्षिणी के बताए हुए कमरे में चला गया। पीछे पीछे दक्षिणी भी चली गई। बेचारा हवलदार वहीं सोचता खड़ा रह गया। दक्षिणी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इन सब बोतल से ही तुम लोगों को डराते हो ना? हाँ। इसमें इतने कलर्स क्यों भरे हैं? किसी में रेड, किसी में ब्लू, ग्रीन। कलर से भी डराते हो क्या? शायद। चाहो तो कोई भी एक बोतल खोल लो। मैं भी यही सोच रहा था, बट मैं एक नहीं सब खोलूंगा। दक्षिणी मुस्कुराई और अंग्रेज ने एक एक करके 3 बोतलें खोल दी। जब अंग्रेज पीछे मुड़ा तो वो 3 भूतों को देखकर डर गया। हेल्प मी, हेल्प मी! वो तीनों भूत अंग्रेज के आगे पीछे घूमने लगे। अंग्रेज पसीना पसीना हो गया। जैसे ही वो भूत आगे बढ़ने लगे तो अंग्रेज चिल्लाने लगा, हवलदार, हवलदार, हवलदार! कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। ये मेरे गुलाम हैं, सिर्फ मेरी बात मानते हैं। और फिर एक भूत ने अंग्रेज को हवा में उल्टा लटकाकर पटक दिया। दक्षिणी, प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हें मैं चाहिए थी ना? और फिर तीनों भूतों ने अंग्रेज को दीवार से लटका दिया। मुझे माफ कर दो दक्षिणी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। दक्षिणी ने कुछ मंत्र पढ़े और वो तीनों भूत अपनी अपनी बोतल में चले गए और बोतल पे फिर दक्षिणी हंसते हुए कमरे से बाहर गई। अपने अंग्रेज को ले जाओ और कभी इस गांव के आसपास भी मत दिखना। हवलदार भागता हुआ अंदर गया और जख्मी अंग्रेज को अपने साथ ले जाने लगा। अंग्रेज की पूरी अकड़ मिट्टी में मिल गई थी और वीरभद्र का अपनी बेटी पर नाज बढ़ गया।